तो ये पता होना चाहिए कि यस जो मैं दे रही हूँ बच्चे को उससे मेरे बच्चे को मिल क्या रहा है। तो आपको जो वो देना है ना वो क्वालिटी वाली चीज़ देनी है। वेलकम पेरेंट्स। दोस्तों अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक 4 साल की बच्ची ऋत्विका कुमावत, उसका एक डाइट प्लान जो उनकी मदर ने मुझे दिया था वो आप लोगों के साथ शेयर किया था। बच्चा किस चीज से परेशान था? कब्ज से, कॉन्स्टिपेशन से। मैंने उनको कुछ टिप्स दिए थे, वो 7 दिन का डाइट प्लान लेकर के आए। जो डाइट चार्ट था वो मैंने आपके साथ शेयर किया। उसके आगे के 7 दिन का अब मैं आज आपको फिर बता रहा हूँ। बच्चे को काफी आराम है। मैं ये नहीं कहूँगा कि एक परफेक्ट डाइट चार्ट है, लेकिन जहाँ कॉन्स्टिपेशन है उसके लिए बढ़िया है। कॉन्स्टिपेशन में हमें ध्यान रखना है कि फाइबर्स जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। बच्चे की डाइट के अंदर फाइबर्स का रोल बहुत बड़ा है। हमारे आयुर्वेद के अंदर, शास्त्रों के अंदर, एवरीथिंग, हर जगह पर लिखा हुआ है कि सारी बीमारियों की जड़ क्या है? कब्ज है। और इसमें कोई शक भी नहीं है। आप सुबह उठे हैं, आपका पेट साफ नहीं हुआ तो आप पूरे दिन वो एनर्जी फील ही नहीं करेंगे। और आपका सुबह पेट बहुत अच्छे से साफ हो जाता है। उसके बाद आप देखिए पूरा दिन आपका कंसंट्रेशन कैसा रहेगा, आपका फोकस कैसा रहेगा, आपको काम करने में आनंद आएगा। ये जो स्टूल मैट जो है ये जितने लंबे समय तक आंत की दीवार से चिपका रहेगा, याद रखिए अगर सुबह पेट साफ नहीं हो रहा है तो फीकल मैटर जो है ये जितने समय तक जो है चिपका हुआ ये उतना ही नुकसान कर रहा है। इसमें बहुत खतरनाक ढंग के टॉक्सिन्स हैं जो आंतों के साथ जितना समय बिताएंगे उतना नुकसान करेंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं उन्हीं मदर ने मुझे जो आगे के जो 7 डेज़ का दिया वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मैं। आप अपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसा डाइट चार्ट है, इसमें हम कैसे और इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, ये बात ज़रूर बताइएगा। तो देखिए फ्राइडे 15 दिसंबर 2023 सुबह बच्ची को दिया गया पनीर पराठा। अब पनीर का जो पराठा है उसमें पनीर भी जा रहा है और कार्बोहाइड्रेट्स भी जा रहे हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है। मेरी ओपिनियन में ये एक बढ़िया है। पनीर भी गया जो कि एक प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है, आपके पास में एनर्जी डेंस है, बहुत अच्छा इसके अंदर गया है। लंच बॉक्स के अंदर पराठा दिया है, साथ में पटेटो ऑनियन मतलब आलू और प्याज की सब्जी दी गई है और पपाया दिया गया है। यहाँ पर फ्रूट गया है। मोस्ट ऑफ द टाइम जब सुबह बच्चे स्कूल के लिए जा रहे होते हैं तो घर पे क्या दिया जाता है? दूध दिया जाता है, या बहुत सी फैमिलीज में मैंने देखा जूस देते हैं। ना तो दूध में फाइबर्स हैं ना जूस में फाइबर्स हैं। आपने पपीता दिया है, यहाँ पर फाइबर्स का बहुत अच्छा सोर्स है। बाकी आपने जो पराठा दिया है उसमें भी फाइबर्स बहुत अच्छे हैं। लंच में आपने चपाती दी है प्लस आलू की सब्जी दी है। अब पटेटो चल रहा है, इट्स ओके। इवनिंग के अंदर जब शाम के टाइम पर एप्पल दिया गया है। एप्पल जो है उसमें बहुत गुण है, फाइबर्स का बहुत अच्छा सोर्स है, वाइटामिन बहुत हैं, मिनरल्स बहुत हैं। एप्पल एक बहुत अच्छी चीज़ है। डिनर के टाइम पर बाजरे की चपाती दी गई है, मतलब बाजरे की रोटी है और दाल पालक है। दोनों बहुत अच्छी चीज़ें हैं, मेरे विचार से बहुत अच्छा है। सैटरडे 16 दिसंबर को सुबह बॉयल एग दिए गए हैं। देखिए एग जो है, जो बॉयल एग है, इसके 2 पार्ट हैं, एक वाइट है और एक येलो पार्ट है। कई बार पूछा जाता है वाइट दें या येलो दें, दोनों में गुण है। जो वाइट पार्ट है वो आपका प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, मतलब उसकी जो प्रोटीन है वो हाई क्वालिटी की प्रोटीन है। और जो येलो पार्ट है वो कैलोरी डेंस है, उसके अंदर जो आपके पास में फैट्स जो है उसका जो वो सोर्स ज़्यादा है। विटामिन ए का सोर्स है, विटामिन डी का सोर्स है। तो ये पता होना चाहिए कि यस जो मैं दे रही हूँ बच्चे को उससे मेरे बच्चे को मिल क्या रहा है। आप दोनों दे सकते हैं। स्टार्टिंग में जब 6 महीने के बाद उस समय आप बच्चे को जब स्टार्ट करें तो आप येलो पार्ट से स्टार्ट करें और फिर धीरे धीरे जब आप उसे व्हाइट देते हैं, क्योंकि एग व्हाइट जो है, बॉयल एग का जो व्हाइट पार्ट है उससे एलर्जी के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि वो प्रोटीन डेंस है और एलर्जी किससे होती है? प्रोटीन से। तो वो देते समय आप जरूर ध्यान रखिए कि कहीं उससे एलर्जी के साइन तो नहीं आ रहे हैं। बॉयल एग दिया गया है, पराठा और दाल दी गई है लंच बॉक्स में। लंच के अंदर बादाम दिए गए हैं और उसके बाद में आपका इवनिंग में मटर दी गई है। अगेन मटर जो है आपके पास में आयरन का अच्छा सोर्स है, फाइबर्स का अच्छा सोर्स है, कैलोरीज का अच्छा सोर्स है। डिनर के अंदर पनीर का पराठा दिया गया है और मूली पालक दिया गया है। आपके पास में जो पनीर है उसमें कैल्शियम भी जा रहा है। कई बार मदर्स पूछते हैं कि यदि हम दूध हमारा बच्चा नहीं पी रहा है या कॉन्स्टिपेशन, सीवियर कॉन्स्टिपेशन में, तो मैं कहता हूँ कि दूध को अवॉइड कीजिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि दूध नहीं दे रहे हैं तो क्या दें, दूध के सब्स्टिट्यूट क्या हैं, दूध से आपके बच्चे को क्या क्या मिल रहा था और वो सब चीज़ें कहाँ से मिल सकती हैं। कैल्शियम मिल रहा था, प्रोटीन मिल रहा था, राइबोफ्लेविन मिल रहा था, विटामिन ए मिल रहा था, विटामिन डी मिल रहा था। 5 चीज़ें मिल रही थी। आपको ये पांचों के सोर्स निकाल लीजिए दूसरे। दूध की जो प्रोटीन है उसे बहुत हार्ड होती है डाइजेस्ट करने में। तो ऐसी स्थिति में जब दूध से जब दही बन रहा है तो ये पार्शियली डाइजेस्टेड हो जाती है। अब पार्शियली जब ये डाइजेस्टेड हो गई है तो ये आंतों के लिए ठीक हो जाती है।
इसीलिए दही जो रहता है वो इंटेस्टाइनल फ्रेंडली रहता है। तो आप दूध की जगह दही का इस्तेमाल बढ़ा दीजिए, छाछ का बढ़ा दीजिए, पनीर का बढ़ा दीजिए, घी दे दीजिए, ऑलमोस्ट सब चीज़ें वहीं मिल जाएंगी और बिना नुकसान के। तो पनीर का पराठा दिया है, मूली पालक की सब्जी है। उसके बाद में हमारे पास संडे आ गया, 17 दिसंबर को दलिया दिया गया है सुबह और पपाया दिया गया है। फिर आपने लंच बॉक्स के अंदर दलिया एंड एप्पल दिया गया है। लंच के अंदर आपने चपाती और कर्ड दी है। इवनिंग टाइम के अंदर क्यूकम्बर दिया गया है। दैट्स ग्रेट, क्यूकम्बर बहुत बहुत अच्छी चीज़ है। डिनर के अंदर पोटैटो प्लस चपाती दी गई है। उसके बाद 18, 12, 23 18 दिसंबर को मंडे को पनीर का पराठा प्लस कर्ड, मुझे बहुत बढ़िया लगा। जहाँ मैं कर्ड देखता हूँ मेरे को बहुत अच्छा लगता है। दही जो रहता है प्रीबायोटिक्स, आंतों के लिए बहुत अच्छा रहता है, प्रीबायोटिक्स का अच्छा सोर्स है ये। एप्पल दिया गया है लंच बॉक्स के अंदर, एप्पल गया, गुआवा गया, पराठा गया, पालक और आलू की सब्जी गई। हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आप देख रहे होंगे कि इतना कितना खाएगा बच्चा, कितना खाएगा दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। क्या खाएगा बच्चा, कितना खाएगा वो खुद डिसाइड करेगा। मैं 2 रोटी खाऊंगा, 1 खाऊंगा, आधी खाऊंगा, लेकिन क्या खाऊंगा वो हम डिसाइड करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि आपके लिए अच्छा क्या है। तो आपको जो वो देना है ना, वो क्वालिटी वाली चीज़ देनी है। अब आपने भले एक एक स्लाइस ही रख के दिया है, उसने एक एक स्लाइस खाई है, 2-2 बाइट खाई है, जहाँ उसको पता है कि कितना खाना है। और आप ख़राब चीज़ देंगे, 2 चिप्स के पैकेट दीजिए, देखिए कैसे खाता है, ख़त्म कर देगा। और 2 दे दोगे तो उसे भी ख़त्म कर देगा। उसके बाद जो लंच के अंदर है चपाती दी गई है प्लस पालक दिया गया है। इवनिंग में कुछ नहीं लिया है। डिनर के अंदर मूली का पराठा प्लस पनीर की सब्जी। मूली इस समय बहुत अच्छे से अवेलेबल है, सर्दियों के अंदर ज़रूर दीजिए, फाइबर्स बहुत बढ़िया ढंग से जाते हैं बच्चे की डाइट में। उसके बाद में ट्यूसडे को जो है 19 तारीख को खिचड़ी प्लस पालक प्लस टमाटर, यस खिचड़ी भी दी गई है और खिचड़ी के साथ में पालक है और टमाटर है। टमाटर का उपयोग तो आप बच्चे के, टमाटर और नींबू, इन दोनों का उपयोग तो आप जो भी उसकी सब्जी बना रहे हैं, आप चाहे खिचड़ी बना रहे हैं, दलिया बना रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, सब में डालिए आप उसके। दोनों बहुत गुणकारी हैं। हाँ, धो लीजिएगा टमाटरों को, जब आप अच्छे से यूज करें तो एक बार बहुत, जब भी यूज करें तो अच्छे से वॉश जरूर कर लीजिए। तो हमने उनको बाद में जो लंच बॉक्स में था पराठा प्लस आलू गोभी की सब्जी। अगेन गोभी का फिर मैं बता रहा हूँ, पेस्टिसाइड्स का बहुत यूज किया जाता है जब इनको उगाया जाता है, तो हमें उन पेस्टिसाइड से अपने बच्चे को बचाना है। गोभी के टाइम उसकी आउटर लेयर को हटा दो और इनर भाग को भी अच्छे से वॉश कर लीजिए। उसके बाद लंच के अंदर चपाती दी गई है, कैप्सिकम दिया गया है, कैप्सिकम बहुत बढ़िया रहता है। इवनिंग के अंदर पनीर का पराठा दिया गया है और फिर डिनर के अंदर पालक और आलू की सब्जी दी गई है। पालक का देखिए ना कितने अच्छे से यूज कर रही है मदर। स्पिनच जो है ना, ये आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है, फाइबर्स का बहुत अच्छा सोर्स है। तो आयरन जो है ना वो बॉडी में अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, ब्रेन के लिए बहुत ज़रूरी है, हीमोग्लोबिन के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे ब्लड के लिए। हमारे ज़्यादातर बच्चे एनीमिक रहते हैं, स्पेशली कौन से बच्चे जो ये 4-5 साल से कम उम्र वाले हैं, इनके अंदर एनीमिया की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है। और सबसे बड़ा कारण हम आयरन नहीं दे पाते, प्रॉपर आयरन डाइट में नहीं जा रहा होता है, या डाइट का कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन चल रहा है कि आयरन एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है। उसके बाद वेडनेसडे को दिया गया 20 तारीख को दलिया, पालक एंड टमाटर, बहुत बढ़िया। उसके बाद एप्पल दिया गया है और पराठा है। फिर उसके बाद लंच के अंदर चपाती है और बथुए की सब्जी है, बथुआ बहुत गुणकारी रहता है। इवनिंग के अंदर फूल मखाने दिए गए हैं, मखाने से रिलेटेड मेरा कंप्लीट वीडियो है, आई बटन को आप क्लिक करें और सारी चीज़ जान सकते हैं। उसके बाद डिनर के अंदर पनीर चपाती एंड कढ़ी दी गई है। उसके बाद थर्सडे 21 तारीख को सुबह पोहा दिया है विद टमाटर, दैट्स ग्रेट। पोहा आयरन का फिर बहुत अच्छा सोर्स है। फ्लैट एंड राइसेस जो ये रहते हैं इसके अंदर आयरन खूब मिला रहता है, फाइबर बहुत रहते हैं। आपने टमाटर डाल दिया तो विटामिन सी भी चला गया और आयरन का एब्जॉर्प्शन भी बढ़ गया। उसके बाद आपने लंच बॉक्स में पपाया और दलिया है। लंच के अंदर एप्पल है, गोभी की सब्जी है, चपाती है। उसके बाद इवनिंग के अंदर क्यूकम्बर दिया गया है और नाइट के अंदर चपाती और लौकी कोफ्ता, लौकी की सब्जी या लौकी कोफ्ता जो है। तो ये 7 दिन का जो उन्होंने चार्ट दिखाया है। उसके बाद मदर का स्टेटमेंट ये था कि अब बच्चा जैसे पहले स्ट्रेनिंग की पोजीशन रहता था, वो स्ट्रेनिंग की पोजीशन नहीं है। अब बच्चा आराम से कंफर्टेबली स्टूल पास करता है। बच्चे डर जाते हैं जब उनके इतने हार्ड स्टूल आता है ना पैलेट्स की तरह से, तो निकलती नहीं है। कई बच्चों की पोजीशन ऐसे रह जाती है। कारण क्या होता है? कुछ बड़े कारण, फाइबर्स नहीं जा रहे होते हैं, दूध का एक्सेस, ज़्यादा दूध की मात्रा जा रही होती है। बच्चा अपनी पूरे दिन की एनर्जी किससे ले रहा होता है? दूध से ले रहा होता है। हमें बस यही तो करेक्ट करना है। दूध यदि नियंत्रित मात्रा में जाए तो कोई बुराई नहीं है,
लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि सुबह, दोपहर को, शाम को, रात को चारों टाइम दूध, और भी मौका मिले तो फिर दे देंगे। तो यहाँ गड़बड़ हो जाती है। अब इनकी बच्ची बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर रही है, दवाई रात को जो दी जा रही है वो प्रॉपरली ले रही है, और मुझे पता है कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बट टाइम लगेगा, अभी भी टाइम लगता है इसमें थोड़ा सा, आपके हाथों की पूरी जब तक चाल अच्छे से नहीं आती है। तो दोस्तों ये 7 दिन का उनका डाइट चार्ट था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अब आप मुझे बताइए इस चार्ट से रिलेटेड कि हम इसमें और कहाँ क्या क्या कर सकते हैं, कितना ऐड कर सकते हैं। आपको लगता है कि इसको और अच्छे ढंग से करा जा सकता है? उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, इससे इन्फॉर्मेशन मिली है, और मिली है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।